हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू तमन्ना वेकन्स। पता है जनवरी फरवरी में ना मुझे बहुत भूत सवार हुआ था कि मुझे एमए साइकोलॉजी करनी है। मेरा बहुत इंटरेस्ट था लोगों को हील करने में। मुझे प्रैक्टिकली सिर्फ एमए साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ समझ आ रही थी जिससे मैं लोगों को हील कर पाती। और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इंटरनेट पे सर्च करा। और जब आप इंटरनेट पे किसी कोर्स के लिए सर्च कर लेते हो ना, आपको अलग अलग जगह से मेल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे ही एक एमिटी वाला पर्सन जो वहाँ की एडमिशन काउंसलर थी, वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने लोगों से मेरी बात कराई, मैंने भी कितने लोगों से बात करी। टोटल फीस फॉर द कोर्स वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 2-2.25 लाख रुपए। वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाई अप है, ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, ऐसे ऐसे आप घर से एग्ज़ाम दे सकते हो। बट देन मैंने अपने जहाँ पे मैं करंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करी हूँ वहाँ के एचआर से बात करी। उनको पूछा कि देखो, एक तो जगह ये है जहाँ पे टोटल 20,000 रुपये लग रहे हैं, जहाँ पे मुझे सिर्फ देना है लगभग ऑलमोस्ट अराउंड मान के चलो 20,000 रुपये टोटल इग्नोऊ में। और एक जगह वो है जहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट लग रहा है 2-2.25 लाख रुपये। तो मैं कहाँ से करूँ? उन्होंने बोला, एक सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस दी कि बेटा पढ़ाई ना इग्नोर से करो, कहीं से भी करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉब वगैरह के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए खुद से धक्के खाने पड़ेंगे, खुद चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसीलिए बेस्ट है कि इग्नोर से कर लो। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है उस यूनिवर्सिटी को, घर से भी पढ़ सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग है, जॉब भी साथ साथ मैनेज हो जाएगी। तो मैं उस टाइम पे बहुत परेशान हुई कि जब 2 लाख रुपए दे सकते थे, 10,000 रुपये महीना भी दे देते तो भी 2 लाख रुपए से मैं एमए साइकोलॉजी एमएटी से कर लेती, तो फिर मैं टोटल 9,000 क्यों दूँ एक सेमेस्टर का? पता है, अभी इस महीने में प्रैक्टिकल सबमिशन है और सच में मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैं एक्चुअल में कुछ और कर रही हूँ और एमए साइकोलॉजी से मेरा मन हट चुका है। उस टाइम पे मैं इतना परेशान हो रही थी कि काश मैं एमए साइकोलॉजी कर लूँ, काश मैं ये कर लूँ, काश मैं एमईटी से कर लूँ। बट अब भगवान का प्लान समझ आ रहा है। अब समझ आ रहा है कि बेस्ट था, अच्छा हुआ मैंने एमईटी से नहीं करी। अभी मेरा 9,000 का टोटल नुकसान हुआ है। उस टाइम मेरा कम से कम और कुछ ज़्यादा ना सही, अगर मैं फर्स्ट ईयर का भी फीस देती तो 1-1.25 लाख रुपए देती। सो वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमें उस टाइम चीज़ें नहीं समझ आएंगी, बट बाद में अच्छे से समझ आता है दैट वाई दैट थिंग हैपन। इसीलिए काम रहिए, कंपोज रहिए, भगवान को हर मोमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। क्योंकि जब हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो हम परेशान होकर या टेम्पररी चीज़ों के लिए दुखी होकर क्या ही कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, बिलीव इन गॉड एंड देखना लाइफ में आपको इतने मिरेकल्स नजर आएंगे। बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स द वन एंड ओनली थिंग that keeps you actually grounded in life.